एवरीवन, दिस इज़ मलिका जन्नत खान एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने करवा दिया था। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने करवा दिया था, है ना। एंड बट उसमें प्लांट और एनिमल किंगडम वाले मैंने नहीं करवाया था, बट उसे मैं नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊँगी सबके। ठीक है, देन नाउ लेट मी स्टार्ट। देन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही। सो 2014 में आया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। 5 किंगडम और सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाय R.H. विटेकर इज़ नॉट बेस्ड ऑन, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड नहीं थी बताओ। ये हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर थी, है ना। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देखो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे भी थी, है ना। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे थी, बट किस पे नहीं थी। मैं रेड कलर कर दे रही हूँ। ठीक है, रेड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। वेट, ओके, तो किस पे थी? ऑप्शन बी। इस पे किस पे नहीं थी? सॉरी, प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ किस पे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इस पे नहीं थी। सो नाउ सेकेंड इज, इसे मैं बड़ा कर दे रही हूँ, उनको बड़ा करते हुए अच्छा लगेगा। वेट, अब सही लग रहा है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बताओ। देखो, माइकोप्लाज्म हैव DNA, राइबोसोम्स एंड सेल वॉल होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्म क्या था बताओ। माइकोप्लाज्म क्या था? क्या था? मैंने बताया था माइकोप्लाज्म क्या था कि इट इज़ अ जोकर ऑफ प्लांट, जो मैंने मोनेरा वाले टॉपिक में करवाया था। ठीक है ना। सो तो क्या था? वेट, ओके। सो माइकोप्लाज्म हैव अ DNA, राइबोसोम एंड सेल वॉल, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड बाय अंडर किंगडम मोनेरा। देखो साइनोबैक्टीरिया, देखो किंगडम मोनेरा का तो पार्ट है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो भी है। मैंने बताया था। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिव। ठीक है, माइकोप्लाज्म हैव DNA, राइबोसोम एंड सेल वॉल। एक में मुझे स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है। ओके, हाँ नाउ माइकोप्लाज्म हैव DNA, राइबोसोम एंड सेल वॉल। साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। भाई ये स्टेटमेंट ना भाई ट्रू है। ट्रू है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिव हेटरोट्रॉफिक, नहीं हेटरोट्रॉफिक नहीं होते ज़रूरी। ठीक है, स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई अंडर किंगडम मोनेरा। हाँ पता, स्लाइम मोल्ड किस में आता था? वो आता था मोनेरा के बाद रेडी सा प्रोटोजोआ, फंगी से पहले प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, सो थर्ड इज़, अपने ना वो गिनते रहना अपने मार्क्स, तुम ना कैलकुलेट करते रहना। ठीक है, कैलकुलेट करते रहना अपने मार्क्स। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया? इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट। देखो इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट। ओके, सो इनकरेक्ट। दे लैक हेटेरोसिस्ट। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। बताओ। दे हैव अ क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट। दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। बताओ। दे लैक हेटेरोसिस्ट, बल्कि साइनोबैक्टर के पास क्या होता था? हेटेरोसिस्ट होता था। याद करो, साइनोबैक्टर में हेटेरोसिस्ट होता है, जो कि एक स्पेशलाइज सेल होती है जो हेल्प करती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हेल्प करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यार, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेटेरोसिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो एक बार नहीं बहुत बार आता है क्वेश्चन। ठीक है, ऑक्सीजन इज नॉट, एंड फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ऑक्सीजन नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बताओ। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नॉस्टक, साइकस, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्लोरेला। बताओ। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, कैरा जो है वो तुम्हारा क्या है? ये प्लांट किंगडम में आता है। ठीक है, याद रखना। साइकस भी तुम्हारा प्लांट किंगडम में आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एक्सट्रीमली सेलिन कंडीशन? वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीमली सेलिन कंडीशन ये किस में आता था? ये आर्की बैक्टीरिया में आता था। याद करो, मोनेरा में 2 टाइप्स है, आर्की एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या थे? हाँ, आर्की बैक्टीरिया के थे उसमें एक थे जो एक्सट्रीमली, एक मतलब एक हार्शी हैबिटेट में रहते थे। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉल्ट, है ना। तो और थर्मो एसिडिफिली भी था। सो एक्सट्रीमली सेलेन किस में रहते हैं? आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया। देखो साइनोबैक्टीरिया वन, माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया देखो है नहीं, माइकोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसमें भी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया तो एक में ही आ गए। बचा क्या? आर्की बैक्टीरिया, जो कि है आता है, इसमें ही आता है। ठीक है, देन सिक्स क्वेश्चन इज, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग और द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोला, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ठीक है, ओके। नॉन विदाउट अ डिफाइंड सेल वॉल। ठीक है, विदाउट डिफाइंड सेल वॉल। ठीक है, ये विदाउट डेफिनेट सेल वॉल,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। पैथोजेनिक टू प्लांट, ठीक है, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बताओ बताओ। 117 दिल्ली में आया क्वेश्चन 117 के। बैकिलस, माइकोप्लाज्म, सीडोमोनास, नॉस्ट्रेलिया। सीडोमोनास हमने पढ़ा नहीं है, तुमने सीडोपोडिया पढ़ा होगा, ठीक है, सीडोमोनास हमने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। सो आंसर इज माइकोप्लाज्म। और माइकोप्लाज्म के ऊपर देखो पहले भी ना मतलब बहुत बार आ चुकी है, रुको मैं यार, ठीक है, माइकोप्लाज्म के ऊपर पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। सो मिथेनोजस बिलोंग टू, मिथेनोजस किस में आता था? आर्की बैक्टीरिया। देखो वही दोबारा वही रिपीट क्वेश्चन आया, मतलब वे लगाया लेकिन आंसर आर्की बैक्टीरिया है। और डायनोफ्लैजिलेट तो भाई होगा नहीं, स्लाइम मोड तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों तो किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। यू बैक्टीरिया किस में आता है? किस में आता है? यू बैक्टीरिया आता है ट्रू बैक्टीरिया में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? बताओ बताओ, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? देखो, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, बोला जाता है इसको, पहले बोला इसको पहले यही बोला जाता था। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड। बताओ, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉस बैक्टीरिया। नाम से तुम्हें समझ में आ रहा है। फाइकोमाइसिटिस रॉन्ग तुम्हें बताना, रॉन्ग बताना है तुम्हें, तो बताओ क्या होगा? बताओ। डायटिस या तुम्हें समझ में आ गया? ऑप्शन सी, ये तो यहाँ लग दिया, यहाँ कर दे रही हूँ, ऑप्शन सी, ठीक है, यहाँ से दिखेगा नहीं सारे, ठीक है। लेट मी रेज इट, ओके, ठीक है। तो अब कलर थोड़ा चेंज ही कर लूँ मैं, ब्लू ले रही हूँ, ठीक है, उसकी थिकनेस भी कम कर लूँ मैं, मज़ा आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। सो द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक of biogas from the dung of ruminant animal included the Halophili, Methanogus, Thermoacidophili, eubacteria. That is not Halophili, Thermoacidophili, not Methanogus. That is a Methanogus है, Methanogus bacteria, ठीक है, नॉट यू बैक्टीरिया कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, जो कि आर्की बैक्टीरिया में नहीं का पार्ट नहीं है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। सेल वॉल, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, देखो मैं तो रिपीट करवाया, रॉन्ग स्टेटमेंट बोला, नॉट करेक्ट, ठीक है, ध्यान से देखो। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट टाइप, लेट मी रुको वेट, ओके। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट टाइप, प्रेजेंट होती है। मशरूम बिलोंग टू बेसिडोसाइट, एग्जैक्टली, अगैरिकस, एग्जाम्पल इसका अगैरिकस था। और बेसिडोसाइट का एक और भी था, यस्टिलोगम पक्सीनिया, ठीक है, पक्सीनिया। सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स। बताओ, नहीं, स्पोरोजोन का था ही नहीं, किसका था ये? सीडोपोडिया, ये प्रोटोजोआ में आता है, लेकिन स्पोरोजोआ था वो उसमें आता है, स्पोरोजाइट इसमें आता, मलेरिया पैरासाइट में आता था, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट में, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल्स इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। भाई बताओ, ये तो बहुत आसान है। डैट इज़ एग्जैक्टली सही है, मतलब सही है ऑब्वियसली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एज अ चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। मैंने कहा था, मैंने ये वाली बात कही थी, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन इज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन इज डायटम, ओके। नाउ सेकेंड इज, लेट मी जूम इन दिस, उलट हो गया, ओके। Ciliated differ from all protozoa. Ciliated differ from all the protozoa in using flagella for locomotion, having our contractile vacuoles for removing excess water, using a pseudopodia for capturing prey, having 2 types of nuclei, ठीक है। That is इसका आंसर क्या आएगा? तो having a 2 types of nuclei क्या आ सकता है? Having a 2 types of nuclei, क्योंकि फ्लैजिला की बात नहीं थी इसमें। हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें भी नहीं था। सीडोपोडिया तो अलग इसमें आ गया। हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, देखो रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके। रॉन्ग स्टेटमेंट, डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, सही है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, सही है। द वॉल ऑफ डायटम आर easily destructible,
मैंने ये वाली बात बोली थी, इसके ऊपर कुछ ज़रूर आएगा। मैंने बोला था ना कि जब मैं वो करवा रही थी प्रोटेस्टा, तो मैंने बोला था कि भाई इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और इसका क्वेश्चन आया था 2021 में भी इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये स्टेटमेंट वाइज में ही आया था, ठीक है। तो ये वॉल जो थे डायटम के, वो इंडिस्ट्रक्टेबल थे। आयन की कमी थी, आयन नॉट आयरन, ठीक है। डायटोमेशर इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल वॉल ऑफ डायटम, ईजी, ठीक है। तो मैं रॉन्ग बताना था ना, रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग बताना था। द क्राइसोफाइट्स एंड यूग्लिनॉइड ग्लाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइमर आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटेस्टा। ये तो बहुत ईजी था, 2016 में आया था, जबकि पेपर वहाँ का टफ था उस टाइम का, ठीक है। इन विच द ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल। याद करो, एक साबुन के जैसे सो बॉक्स नहीं होता, तो किस में था, डायनोफ्लैजिलेट नहीं, हाँ डायनोफ्लैजिलेट नहीं, क्राइसोफाइट में था। बार बार डायटम मन में चल रहा है। ओके, डेट इज़ अ क्राइसोफाइट में था, ऑप्शन डी, ठीक है। 25 में आया था, 2015 में आया था, सॉरी। ओके, सो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है, करेक्ट, ठीक है। चेक करो जब तक कलर चेंज कर लूँ। मैं सारा पिंक ले रही हूँ। ऑलराइट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, इसको प्लाज्मोगैमी। करेक्ट है क्या ये? करेक्ट है। फंगी में पढ़ाया था, फंगी वाले टॉपिक में, कि जब फ्यूज़न होता था प्रोटोप्लाज्म का, तब जा करके वो भी किसका, मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स का, तब जाके क्या होता था, प्लाज्मोगैमी होता था। ऑर्गन्स दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। गलत है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म के फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन स्पेशलाइज कॉल से नहीं, हेट्रोसिस था। अरे यार, हेट्रोसिस था वो, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू सेल नहीं, कार्यगामी नहीं था, कार्यगामी था फ्यूजन ऑफ दो न्यूक्लियस का फ्यूजन। ओके, सो which of the following statement is incorrect? Morella truffle are edible delicate, सही है। क्लेवस इज सोर्स ऑफ एल्कोलाइड एलसीडी। देखो ये तुम्हें शायद मे भी नहीं आया समझ में कि भाई इस करेक्ट है नहीं करेक्ट है, लेकिन आगे की देखो, आगे के ऑप्शन देखो। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली एंड एक्सोकार्प एंडोजीनियस। यीस्ट हैज फिलामेंटेशियस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड्स लाइक हाइफा। बताओ क्या ये सही है? हाँ, गलत है यार, ये वाला सही है। देखो मैं इस वाला, ये वाला है ना, इस आइडिया तो मैं मिल गया कि भाई ये गलत है। अरे यार वेट, एक मिनट, वीडियो कौन है ना। ओके, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली इन, बताओ आफ्टर क्या, न्यूरोस्पोरा, ऑल्टरनेरिया, अगैरिकस। देखो तो इसमें थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। सैक्रो अगैरिकस, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग रॉन्ग फॉर फंगी, रॉन्ग बताना है फंगी के लिए। हेटरोट्रॉफिक होते हैं बोथ यूनिसेलर मल्टीसेलर, दे आर यूकैरियोटिक, दे ऑल फंगी पोजेस अ प्योरली सेलुलर सेल वॉल। देखो सेलुलर सेल वॉल, ठीक है, वो काइटन करती है, काइटन करती है, ठीक है। सेलोज भी करती है, बट काइटन भी करती है साथ साथ, ठीक है। काइटन मेन है। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी डाइट इज काइटन। अभी किया था। ओके, दोनों एक ही ईयर में आया ना क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट बताना है तुम्हें। करेक्ट, म्यूकर, रिप्रोडक्शन ऑफ कंजक्शन, एस्कोमाइसिटिस नहीं होगा। अगैरिकस, पैरासिटिक फंगस, बेसिडोमाइसिटिस तो सही है, ठीक है। फाइटोफोरा, एसेप्टोमाइसिलियम, बेसिडोमाइसिटिस नहीं। ऑल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। ट्यूट्रोमाइसिटिस, देखो ऑप्शन डी ना सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। which choose the wrong statement. Neurospora is used to study of biochemical age genetics. Neurospora is used to study of biochemical genetics. हाँ ये सही है, ये करेक्ट। मॉलन ट्रफल्स आर पॉइजन्स ऑफ मशरूम, नहीं होते। यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन।
पेनिसिलिन मल्टीसेलुलर प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, हमें पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्यों बनाया था, मैंने याद नहीं, मैंने इसके ऊपर यूट्यूब शॉर्ट्स बनाई थी। तुमने देखा होगा तो देखा होगा, वेल गुड, नहीं देखा तो कोई नहीं, देख लेना जाके। द इम्परफेक्ट फंगी विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू बेसिडोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस। बताओ, दैट इज अ ड्यूट्रोमाइसिटिस, बताया था मैंने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज करेक्ट अबाउट वायरॉड। भाई अब वायरॉड आ गया ना, अब कहानी मजे ट्विस्ट है, अब मज़ा है, ठीक है। दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड, they have DNA with protein code, they have free DNA without protein code, so they have a RNA without protein code। बताओ बताओ बताओ, मज़ा तो इसमें वो फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। दे हैव अ फ्री RNA, बताया था फ्री RNA, वायरॉड की बात हो रही है, वायरॉड की फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड। अगर वायरस होता तो क्या होता, या तो DNA होता या तो RNA होता, और प्रोटीन कोड तो होती, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना, देखो इनकरेक्ट, इस पर ध्यान देना, ध्यान देना, इनकरेक्ट बोला है। वायरॉड लैक अ प्रोटीन कोड, ठीक है जी। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है जी। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूट इन वायरस इज अ प्रोटीन कोड। प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बताओ क्या सही है। देखो ये सही है स्टेटमेंट, A B D दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन सी है भाई समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हें पता है कि प्रायोन्स जो था मैड काउ डिसीज, मैड काउ डिसीज मैड काउ डिसीज थी। वायरॉड डिफर फ्रॉम द वायरस इन हैविंग DNA मॉलिक्यूल, किस चीज़ में डिफरेंस होता है, देखो ध्यान से। DNA मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड, DNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, RNA मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोड, RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। बताओ ऑप्शन डी, क्योंकि DNA बस एक ही यार फ्री RNA होता है और प्रोटीन कोड नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग ऑफ वायरस। वायरॉड के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहा है, इतना वायरस के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आया, इतना वायरस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉड, ठीक है। रॉन्ग 16(1) में आया है। दे लैक प्रोटीन कोड, दे लैक, ओके डिस्टर्बेंस हो रही थी, ओके। दे लैक अ प्रोटीन कोड, they are the smaller than virus, they cause infection, their RNA of higher molecular weight। बताओ, ये देखो ये पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था। they have उनके पास लो मॉलिकुलर वेट ऑफ RNA होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉलिनेटर इन द एनवायरनमेंट इज लाइकन इज़ अ गुड पॉलिनेटर, गुड पॉलिनेशन इंडिकेटर। मैंने वाली बात बताई थी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है तुम्हें इसमें, रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ। मैंने सही किया ना, 1 मिनट, ओके। रॉन्ग स्टेटमेंट तुम्हें बताना है। WM स्टेनली शो द वायरस बी क्रिस्टलाइन, हाँ उन्होंने बताया था। द कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइड वाज कॉन्ड बाय MW बेजरनर खान, उन्होंने कहा था मोसाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग्स आर कॉज्ड बाय वायरस। द वायरस वर डिस्कवर्ड बाय DJ इवन कॉसी ने बोला था। अरे श्योर, बताओ क्या सही लग रहा है। ओके, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। सो मैंने तो अपना करवा दिया, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। अब तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए नेगेटिव मार्किंग को भी करके, ठीक है। भले ही तुम देखो नीट वाले तो देख रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। भले ही तुम 11th स्टैंडर्ड के भी हो, करके देखो, ठीक है। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, और मैंने देखा इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। Let me some, okay, so bye, okay।